हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सन नौफल एकेडमी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो G20 के नाम से है। दी ग्रुप ऑफ 20 ये कहलाता है। और ये दी ग्रुप ऑफ 20 क्या है, इसको मुख्तसर हम देखेंगे ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता हो कि इसकी अहमियत क्या है और कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस हवाले से आपकी क्या मदद हो सकती है। अब वो कहता है कि विच सिटी विल होस्ट G20 समिट 2023, जो कि 18वां G20 समिट होगा 2023 के अंदर। ये कौन करेगा, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये न्यू दिल्ली है, जो कि 9 से लेकर 10 सितंबर तक G20 समिट को होस्ट करेगा। मैं जब इस प्रेजेंटेशन को कर रहा हूँ तो समिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2024, तो ऑब्वियसली ब्राज़ील 2024 में और साउथ अफ्रीका 2025 के अंदर G20 समिट की मेज़बानी करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इब्तिदा में बता दूं कि इसमें जो तस्वीर दी गई हैं उनमें से कुछ प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स जो हैं वो इस जी समिट के अंदर शरीक नहीं हुए। ये एक सिंबॉलिकली उन्होंने बनाया, जैसे कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इनकार कर दिया था इंडिया आने के लिए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इस पर हम किसी और प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। चाइना के सदर जी जिनपिंग भी नहीं आए समिट के अंदर। तो बहरहाल हाउ मेनी कंट्रीज़ आर इन G20, तो 21 टोटल हैं, लेकिन इसमें से 19 जो हैं वो मुल्क हैं, यानी कि स्टेट्स 19 स्टेट्स हैं। और इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन और अब अफ्रीकन यूनियन भी इसका हिस्सा बन गए, यानी अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, द यूरोपियन यूनियन एंड द अफ्रीकन यूनियन, ये सारे के सारे अब इसके मेंबर्स हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है G20 का, तो इसका हेड क्वार्टर कहीं पे भी नहीं होता। आमतौर पे जहाँ पे समिट होता है वही इसका हेड क्वार्टर उस साल के लिए माना जाता है। इसके जो थीम थी इस दफ़ा जो इंडिया के अंदर हुआ, वो हिंदी के अंदर इन्होंने इसकी थीम रखी थी, वसुधाव्या कुटुम्बकम इसकी जो है वो थीम थी। हिंदी वर्ड है जिसके मतलब हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये G20 2023 की थीम थी। पाकिस्तान G20 का मेंबर क्यों नहीं है? पाकिस्तान इतनी बड़ी इकनॉमी नहीं है, इस वजह से G20 में नहीं है। यही इसका ओरिजिनल सही और पॉजिटिव जवाब है। आउटकम ऑफ G20 समिट। अब ये जो G20 समिट था न्यू दिल्ली, जहाँ पे कि ये समिट 9 और 10 सितंबर को हुआ, इसकी आउटकम क्या हुई G20 समिट की, चलें इसको भी देख लेते हैं। जाहिर सी बात है, पहली जो आप इसको इंग्लिश में तो ख़ुद पढ़ लीजिएगा, मैं इसका उर्दू जो है वर्जन बता रहा हूँ कि G20 का जो समिट 2 दिन तक जारी रहा। उसके बाद तमाम जो इसके मेंबरान्स थे उन्होंने एक जॉइंट जो है वो स्टेटमेंट जारी किया, और उस स्टेटमेंट के मुताबिक G20 नेशंस एग्रीड दैट स्टेट्स कैन नॉट ग्रैब टेरिटरी बाय फोर्स। किसी मुल्क की टेरिटरी को अपनी ताकत के ज़रिए से कोई दूसरा मुल्क उस पर कब्ज़ा नहीं करेगा। यूक्रेन की आवाम इस वक्त जिस तरह से इन जंग की जो नुकसानात हैं उसमें मुब्तला है, उसका उन्होंने यहाँ पे ज़िक्र करते हुए बाकायदा ये बात कही। लेकिन डिप्लोमेटिकली जो है वो रशिया का नाम इसमें नहीं लिया गया। हालांकि इस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है, लेकिन रशिया का नाम डायरेक्टली इसमें नहीं लिया गया। 55 मेंबर जो हैं वो अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज़ जो हैं वो डायरेक्टली अफ्रीकन यूनियन के ज़रिए से अब G20 के मेंबर बन चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था G20 समिट न्यू दिल्ली का 2023 के। अब अफ्रीकन यूनियन भी G20 का एक फुल फ्लेज मेंबर है। ठीक है जी। इसी तरीके से G20 लीडर्स इस बात पे भी एग्री हुए कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि जो क्लीन एनर्जी है, अगर आप अभी भी नहीं समझें तो जो ख़ास तौर पे विंड और सोलर एनर्जी है, ख़ास तौर पे, वैसे और भी होते हैं, इनको अब जो है वो ट्रिपलिंग की जाएगी उसकी, यानी कि उसको 3 गुना तक मज़ीद दुनिया के अंदर 2030 तक इसको तकरीबन 3 गुना पे ले जाया जाएगा। यानी कि जो आज है इससे 3 गुना ज़्यादा होगी 2030 तक। इस पे ये एग्रीड हुए हैं G20 के तमाम जो लीडर्स हैं। ठीक है जी। इसके साथ साथ
ایک اور بہت بڑی اناؤنسمنٹ تھی جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، انڈیا، سعودی عربیہ اور ادرس نے جو ہے وہ کی. یہ اناؤنسمنٹ یہ تھی کہ ملٹی نیشنل ریل اینڈ شپنگ پروجیکٹ بٹوین دا مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا اینڈ یورپ، یہ جو ہے ایک بہت بڑی ایک ریلوے لائن بچھائی جائے گی جس کے ذریعے سے ایک ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آن ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شپنگ روٹ کو بھی یقیناً ڈسکور کیا جائے گا، اس کو بھی جو ہے پروموٹ کیا جائے گا. اور اس کے لیے یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریئل بگ ڈیل ہے، ریئل بگ ڈیل. تو جناب یہ اس کی کنکلوژن تھا، اور اگر آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.